Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear students, I hope all of you will be fine. Today we are going to start new video series of class 10 chemistry. Chapter 9 Chemical Equilibrium. Our first topic is reversible reaction. 9.1 डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारा आज का टॉपिक है। आज हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो हमारे पास टॉपिक का नाम है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस टॉपिक के अंदर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमारे रिवर्सिबल रिएक्शन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी होंगे, कंप्लीट रिएक्शन भी हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिंपल केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे हम लोग सपोज कर रहे हैं आयोडीन प्लस हाइड्रोजन गिव अस 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। इस केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस कंबाइन होते हैं उनको रिएक्टेंट का नाम दिया गया है, जबकि वो सब्सटेंस जो हमारे पास नए बन जाते हैं, मीन जो रिएक्टेंट की कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में सब्सटेंस बनते हैं, उनको प्रोडक्ट का नाम दिया गया है। क्लियर? जनरली हम प्रिज्यूम करते हैं कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंजेस जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट रिएक्शन का क्या मतलब है। कंप्लीट रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें जितने रिएक्टेंट आपके पास अवेलेबल है सारे का सारा कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, वो होते हैं हमारे पास रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। सपोज 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव अस 2 वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमारे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो बना क्या रहे हैं 2 मोल ऑफ वाटर। ये है हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एज ए रिएक्टेंट काम कर रहे हैं, जबकि रिएक्टेंट की कॉम्बिनेशन से जो एक सब्सटेंस बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट कंबाइन हो जाते हैं और प्रोडक्ट बना लेते हैं, ऐसे प्रोडक्ट फिर से रिकम्बाइन या डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट नहीं बना सकते। ऐसे रिएक्शन को नाम दिया जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन का। जरा टर्म पर गौर करें। रिवर्सिबल में रिवर्स का मतलब होता है जिसको मोड़ा जा सकता है, और इरिवर्सिबल का मतलब है जो वापस ना जा सके, जो मोड़ा ना जा सके। इरिवर्सिबल रिएक्शन में होता क्या है कि रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट डिकम्पोज या रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट नहीं बना सकते। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। नंबर 1, इरिवर्सिबल रिएक्शन 1 डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट साइड रिएक्टेंट होते हैं जबकि प्रोडक्ट राइट साइड पर बनते हैं। 1 डायरेक्शन में क्यों प्रोसीड होते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है। रीजन क्या होती है? रीजन ये होती है बिकॉज रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना चुके हैं, जबकि प्रोडक्ट डिकम्पोज या रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट नहीं बना सकते। नंबर 2, इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल एरो से। नंबर 3, इरिवर्सिबल रिएक्शंस कंप्लीट रिएक्शन होते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये रिएक्शन जो होते हैं कंप्लीट रिएक्शन कहलाते हैं। नंबर 4, इरिवर्सिबल रिएक्शन में कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता, नो इक्विलिब्रियम। लास्ट वन, इरिवर्सिबल रिएक्शंस जनरली फास्ट रिएक्शन फिनोमेना होते हैं। क्लियर? नाउ स्टार्ट रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे नाम से इंडिकेट करता है, ऐसे रिएक्शन जिनको रिवर्स किया जा सकता है, जो मोड़े जा सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं आयोडीन प्लस हाइड्रोजन गिव अस हाइड्रोजन आयोडाइड। रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना लेते हैं, जबकि प्रोडक्ट रिकम्बाइन या डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हैं। ऐसे रिएक्शन बेसिकली 2 वेज में प्रोसीड होते हैं। रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना लेते हैं जो कि लेफ्ट टू राइट
प्रोसीड करता है, जबकि प्रोडक्ट रिकम्बाइन या डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट बना लेते हैं, जो कि हमारे पास राइट टू लेफ्ट रिएक्शन प्रोसीड होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक होते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, एक होते हैं रिवर्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो हमारे पास लेफ्ट टू राइट प्रोसीड होते हैं वो हमारे पास होते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। सेकंड, हमारे पास वो रिएक्शन होते हैं जो कि राइट टू लेफ्ट प्रोसीड होते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम नाम देते हैं रिवर्स रिएक्शन का। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। पॉइंट नंबर 1, रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिखा गया है, आपको शो किया गया है, जिसमें हमने डबल एरो दिए हुए हैं। ऐसे रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन एट अ टाइम दोनों प्रोसीड हो रहे होते हैं। सेकंड वन, ये रिएक्शन टू वेज में प्रोसीड होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट टू राइट एंड रिवर्स रिएक्शन राइट टू लेफ्ट। थर्ड वन, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट रिएक्शन नहीं होती, ये हमेशा कंटिन्यूअस रिएक्शन होते हैं जो कि चलती रहते हैं। रीजन क्या होता है? बिकॉज रिएक्टेंट कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट रिकम्बाइन या डिकम्पोज होके रिएक्टेंट बना देते हैं। एंड आवर लास्ट पॉइंट इज दे हैव डायनामिक इक्विलिब्रियम। इन रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम मौजूद होता है। क्लियर दैट? नाउ गोइंग टूवर्ड एग्जांपल्स। अगेन हम आयोडीन, हाइड्रोजन गिवर्स, हाइड्रोजन आयोडाइड वाली एग्जांपल यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्लास्क में आयोडीन ले लेते हैं और हाइड्रोजन भी उसी फ्लास्क में ही लेंगे। फ्लास्क में चूंकि आयोडीन जो है वो है पर्पल कलर की और हाइड्रोजन है कलरलेस। जैसे ही हम यहाँ पे आयोडीन और हाइड्रोजन फ्लास्क में लेते हैं तो फ्लास्क में पर्पल कलर नजर आता है। अब जब इस फ्लास्क को हीट करेंगे तो रिजल्ट में क्या होगा कि आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं। आयोडीन का पर्पल कलर कम हो जाता है, एट द एंड बिल्कुल डिसअपीयर हो जाता है। इस डिसअपीयरेंस का मतलब क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड भी हमारे पास कलरलेस है, तो जैसे ही फ्लास्क के अंदर पर्पल कलर डिसअपीयर हो जाएगा तो हम समझ जाते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। ये फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। अब अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड को फ्लास्क में लेते हैं और दोबारा हीट करते हैं, हीटिंग के रिजल्ट में होगा क्या? हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी और फ्लास्क के अंदर फिर से पर्पल कलर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ऐसा ऐसा पर्पल कलर फ्लास्क में कंप्लीटली अपीयर हो जाएगा। अब जो रिएक्शन में हमारे पास अब इस रिएक्शन में जो हमारे पास पर्पल कलर शो हुआ है वो हुआ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड की वजह से, जिसको हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में एट ए टाइम दो रिएक्शन प्रोसीड कर रहे होते हैं। फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन प्लस आयोडीन कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड. This one is forward reaction. Second one is reverse reaction. In reverse reaction, hydrogen iodide decompose to form hydrogen plus iodine. सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव अस कैल्शियम कार्बोनेट. इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हैं जो कि रिएक्टेंट के तौर पे यूज हो रहे हैं, जो कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं. अब कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं और उसको हम लोग दो केसेस में इस्तेमाल करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्लास्क हम लेते हैं, उसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया है. कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है.
फर्स्ट केस में फ्लास्क का मुंह खुला होना चाहिए। जब हम ओपन फ्लास्क में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि गैस है तो ये फ्लास्क से स्केप आउट हो जाएगी, बाहर खारिज हो जाएगी, जिसकी वजह से इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज हो जाएगा। और ये रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि हमारे पास टोटल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, लेकिन दोबारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकते। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड ऑन हीटिंग। यहाँ पे हमने एरोहेड के ऊपर जो डेल्टा का साइन यूज किया है, ये हम लोग हीट के लिए यूज करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो एरो यूज किया है वो हम लोग यूज करते हैं कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो हमारे ओपन फ्लास्क से एस्केप आउट हो गई है। अब हम सेकंड केस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड केस में फ्लास्क को बंद रखना है। इसमें अगेन कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना है, तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड फ्लास्क क्लोज होने की वजह से फ्लास्क में ही रहेगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कंबाइन होके अगेन कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। यहाँ पे हमारे पास दो केसेस होंगे। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो पहले केस में हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, जिसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। यू नो वेल कि हम लोग यहाँ पे ये रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास दो रिएक्शन प्रोसीड होंगे। फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव अस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड रिएक्शन which one is reverse reaction, calcium carbonate decompose to form in second reverse reaction calcium oxide plus carbon dioxide recombine to form calcium carbonate। इनिशियली डिकम्पोजिशन की स्पीड फास्ट होती है, जबकि कॉम्बिनेशन की स्पीड स्लो होती है, लेकिन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एंड रेट ऑफ कॉम्बिनेशन आफ्टर सम टाइम इक्वल हो जाएगी। इस स्टेज पर रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन एक ही स्टेप पर होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। चेंज ना होने की रीजन ये होती है कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एक रिवर्सिबल रिएक्शन का हिस्सा है, जिसमें एक बार जो रिएक्टेंट होता है वो कंबाइन होके प्रोडक्ट में चेंज होता है और उसके बाद हमारी प्रोडक्ट जो होती है वो रिकम्बाइन या डिकम्पोज होके अगेन रिएक्टेंट में चेंज हो जाती है। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग।